अगली फाइट है मेन इवेंट रोंडा राउजी वर्सेस जीना करानो। इस फाइट के बारे में जो सारी स्टोरी लाइन है, इस फाइट के बारे में पहले में जितनी भी बकवास हुई है वो सब मैं दूसरे वीडियो में आप बता चुका हूँ, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इस फाइट की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्ट्राइकिंग में जाते हैं। यार मैं एक बार फिर से बता दूं क्या? यार जीना करानो वो लड़की है जिसकी वजह से रोंडा राउजी फाइट की दुनिया में आई, और रोंडा राउजी वो लड़की है जिसकी वजह से आज भी विमेंस की फाइटिंग जिंदा है। और मैं ये बता दूं, जीना करानो और रोंडा राउजी आज से 10 साल पहले इनको जितना फाइट करने का पैसा मिलता था ना, आज के फाइटर्स को उतना भी नहीं मिलता है। तो आप समझ लीजिए कि ये अपने ज़माने में कितने बड़े स्टार्स थी। एनीवेज, अब इस फाइट की बात करते हैं। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, देखिए दो चीज़ें हैं जो जीना करानो के पक्ष में जाती है। पहला, वो नेचुरली 145 पाउंडर है, और दूसरा वो नेचुरली स्ट्राइकर है। मैं ये पहली दोनों बातें इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि बाकी सारी बातें जीना करानो के पक्ष में नहीं जाती हैं। देखिए, अगर जीना करानो जैसे तैसे इस फाइट को इस स्ट्राइकिंग बैटल बनाने में कामयाब होगी ना, तो इसके पास चांस है, जीना के पास चांस है। और ये भी कहा जा सकता है कि यार रोंडा राउजी जो है उस ज़माने में थी जब टेक डाउन इतने मुश्किल नहीं हुआ करते थे। पर फिर ये भी कहा सकता है कि जीना करानो तो उससे भी पहले रिटायर हो गई थी, तो रेसलिंग इतनी हद तक घुसी नहीं थी उस समय वीमेंस एमएमए में। अब बात कर लेते हैं कि ग्राउंड पे कौन ज़्यादा डेंजरस है। दोस्त, इस बात पे कोई शक और दो राय की बात नहीं है कि रोंडा राउजी जैसा ग्राउंड पे डेंजरस फाइटर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत ही कम हुए हैं दुनिया में। आपको याद है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रूस ली कहता था कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 100 अलग अलग तरीके के किक्स और पंचेस की प्रैक्टिस करता है, मैं उस आदमी से डरता हूँ जो एक किक या पंच की प्रैक्टिस 100 बार करता है। राउंडा राउजी के केस में यही है दोस्त। राउंडा राउजी को 1000 चीज़ें नहीं आती हैं, पर आर्म बार आता है, और उसके जैसा आर्म बार और आर्म बार में परफेक्शन दुनिया में बहुत ही कम फाइटर्स के पास है। इसीलिए अगर ये फाइट ग्राउंड पे जाती है ना, तो आप ये मान के चलिए कि ये फाइट राउंडा राउजी की फाइट है। और सच तो ये है कि मुझे भी लगता है और बाकी सारे लोगों को भी लगता है कि ये फाइट बहुत जल्दी ग्राउंड पे जाने वाली है, और जीना करानो के पास बहुत कम चांसेस है। बट लोग जहाँ तक ये मान के चलते हैं कि जीना करानो के पास कोई चांस नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो। थोड़ा बहुत चांस तो जीना करानो के पास है ही, क्योंकि राउंडा राउजी भी तो काफ़ी दिनों बाद फाइट में वापस आ रही है ना। और जीना करानो ने ऐसे ही तो नहीं हाँ बोल दिया होगा इस फाइट को, ठीक है। और जीना करानो के पास एक्चुअली बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला कैंप है। जीना करानो जिस कैंप से आती है, दे आर नोन फॉर देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग और दे आर नोन फॉर देयर स्ट्रेटेजी। तो कुछ तो तैयारी करके वो लोग आ रहे होंगे। तो अब ये मत समझिए कि एक तरफा बैटल होने वाली है। तो मेरा क्या मानना है, मेरा मानना है कि ये फाइट जो है 80-20 फाइट है। जीना के चांसेस हैं बट बहुत कम है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि उसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी तरफ रोंडा है, रोंडा की ये मेरे ख्याल से आखिरी फाइट होने वाली है, और रोंडा के चांसेस बहुत शानदार हैं। इन दोनों फाइटर्स को अपने पूरे कैरियर का हाईएस्ट पे आउट मिलने वाला है। और हाईएस्ट पे आउट जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब ये फाइट कर रही थी ना, तब भी इनका पे आउट आज के फाइटर से ज़्यादा था। तो आप अपने आप से सवाल पूछिएगा कि हम एमएमए की दुनिया में कहाँ जा रहे हैं, आगे या पीछे। जब आज के फाइटर्स को आज से 10 साल पहले के फाइटर से भी कम पैसा मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इस गेम में नए नए अच्छे अच्छे फाइटर आते जाएंगे? आपको क्यों लगता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि एक समय इस पूरे एमएमए का प्रीमियर डिवीजन हुआ करता था हैवीवेट डिवीजन, आज हैवीवेट डिवीजन खत्म डिवीजन है? आपको पता है क्यों? क्योंकि जो हैवीवेट एथलीट होते हैं ना, वो दूसरे गेम्स को प्रेफर कर रहे हैं, दूसरे एथलेटिक्स को प्रेफर कर रहे हैं एमएमए के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ही कंपनी का राज है। एनीवेज, अगर आप कहेंगे कि कौन, मैं क्या चाहता हूँ, मेरा दिल क्या चाहता है कौन जीते, यार ऑफ कोर्स आई वांट जीना करानो टू विन। आई हैव क्रश ऑन जीना करानो फॉर ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स नाउ, सो ऑफ कोर्स आई वांट हर टू विन। बट इस फाइट में कोई भी जीते, जीना करानो जीते या रोंडा राउजी जीते, नेट डियाज जीते या माइक पैरी जीते, और फ्रांसिस तो जीते गई, एक्चुअल जीत एमएमए की है। कि जैसे जैसे यूएफसी के खिलाफ कंपटीशन खड़ा होगा ना, तो यूएफसी को अपने फाइटर्स को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, यूएफसी को बेहतर कार्ड प्रेजेंट करना पड़ेगा। आपके सामने बेहतर प्रोडक्ट तभी आता है जब कंपटीशन होता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये कार्ड बहुत सक्सेसफुल हो, क्योंकि इसकी सक्सेस पे ही एमएमए की सक्सेस और एमएमए का फ्यूचर डिपेंड करता है। और दोस्त, ऐसा कोई स्पोर्ट्स सर्वाइव नहीं कर सकता जिसके फाइटर्स भूखे मर रहे हो। एनीवेज, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टेक केयर।